हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुकी हूँ। देखिए, आपके आगामी मार्च महीने में आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही का पेपर होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों को 3 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज क्लास नंबर 4 है। पुराने क्लासेस नहीं देखी है अगर आप लोगों ने तो देख लीजिएगा। हर एक क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आज भी हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ की पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रखूंगी, वहां से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हो सके तो आप लोग इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को क्विज भी कराई जा रही है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन बताना है, कौन सा है। पहला कथन देख लेते हैं, महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा संग्रहालय आपके नैनीताल जनपद के रामगढ़ में है। दूसरा कथन है, काठगोदाम में गुलाब घाटी बहुत प्रसिद्ध है। काठगोदाम में जो गुलाब घाटी है ये बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन देखें, लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल जो है ये भवाली में स्थित है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। देखिए, झूला देवी का मंदिर स्थित है आपके कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा जनपद में स्थित है झूला देवी का मंदिर। रानीखेत, देखिए रानीखेत पड़ता है अल्मोड़ा में, तो रानीखेत के चौबटिया के पास स्थित है। रानीखेत में चौबटिया के पास झूला देवी का मंदिर स्थित है। इसके निर्माण की अगर अब हम बात करते हैं, कब इसका निर्माण किया गया, तो वर्ष 1935 में इस मंदिर का निर्माण किया गया और यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। चलिए, अगला है आपका, बद्री विशाल समाचार पत्र किस जनपद से निकलता है बताना है। तो देखिए, बद्री विशाल समाचार पत्र ये आपके कहाँ से, हरिद्वार से निकलता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। पहला कथन देखें तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल के रचयिता डब्ल्यू फ्रेजर हैं। दूसरा कथन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोहर चंद था। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल के रचयिता पूछ लिया जाए तो डब्ल्यू फ्रेजर आपको याद रखने हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था थोहर चंद। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये कथन दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। अगला देखिएगा, गोरखा काल में राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए कौन सा कर लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, गोरखा शासनकाल की यहाँ पे बात हो रही है, तो गोरखा शासनकाल में राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए लिया जाने वाला कर था, इनमें से जानिया सुनिया कर। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं शायर कर की, तो देखिए ये शायर कर जो है ये सीमा या फिर चुंगी कर था। नोट डाउन कर लीजिएगा, सीमा या फिर चुंगी ये कर था। और मरो कर की मैं बात करूं तो पुत्रहीन व्यक्तियों से, पुत्रहीन जो व्यक्ति होते थे उनसे यह कर लिया जाता था। गोरखा शासनकाल की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोनों ही कर जो हैं ये गोरखा शासनकाल के हैं। और जानिया सुनिया कर ये भी आपका गोरखा शासनकाल का कर है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है आपका, तिलाड़ी कांड किस गढ़वाल नरेश के समय घटित हुआ था। तो देखिएगा, तिलाड़ी कांड आप सभी को पता है। तिलाड़ी कांड आपके कब घटित हुआ, 30 मई 1930 को हुआ। तो किस
गढ़वाल नरेश के समय यह घटित हुआ, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। देखिए नरेंद्र शाह इनके शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1913 से लेकर वर्ष 1946 तक इनका शासनकाल चला, और तिलाड़ी कांड जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान यह कांड घटित हुआ था। और देखिए वर्ष 1921 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। वर्ष 1925 ईस्वी में राजधानी स्थानांतरित की थी इन्होंने। और संरक्षिका पूछ लिया जाए नरेंद्र शाह की कौन थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला है आपका लोहाघाट व हुड़ीती ताम्रपत्र में किस चंद राजा का नाम उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर है आपका रत्नचंद। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भारती चंद जो थे, चंद शासक भारती चंद, तो इनके बाद रत्नचंद जो है ये गद्दी पर बैठा था। रत्नचंद के समय डोटी में नागमल्ल ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो किस चंद शासक के समय डोटी में नागमल्ल द्वारा विद्रोह किया गया, पूछ लिया जा सकता है, याद रखना है आपको, रत्नचंद। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्ण मिलन चित्र किसका है। देखिए राधा कृष्ण मिलन चित्र ही ये है मौला राम का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे। तो मौला राम का जो राधा कृष्ण मिलन चित्र है ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए मोर प्रिया चित्र किसका है, पूछ लिया जाए तो ये भी मौला राम का ही चित्र है। इसके अलावा मयंक मुखी चित्र भी किसका है, मौला राम का ही चित्र है। मौला राम तोमर जो थे ये गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौला राम के वंशज सुलेमान सिको के साथ वर्ष 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। इससे पहले ये दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली से सुलेमान सिको के साथ 1658 में गढ़वाल आए थे इनके वंशज। और पूछ लिया जाए मौला राम के वंशज जो वंशज थे इनका पेशा क्या था, तो ये सुनार थे, पेशे से सुनार थे इनके वंशज। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक हथिया देवाल किस चंद शासक ने बनवाया था। तो देखिए एक हथिया देवाल बनवाया था किसने, बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक हथिया देवाल ये कहाँ पर लोकेटेड है, पूछ लिया जाए तो देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद जो है, पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित है एक हथिया देवाल, जिसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद चंद वंश का 50वां राजा त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था। और बाज बहादुर चंद जो है इसे बहादुर या फिर जमींदार की उपाधि किसने दी, पूछ लिया जाता है कई बार आयोग के द्वारा। तो बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि या फिर बहादुर की उपाधि दी थी किसने, शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा इसे बहादुर या फिर जमींदार की उपाधि दी गई थी। एक हथिया देवाल जो है इसकी बनावट जो है एलोरा की जो गुफा है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, ये आपको याद रखना है। बाज बहादुर ने भोटिया व हुणियों से कर लिया था। कौन सा कर है, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आयोग के द्वारा। देखिए जिन लोगों को नहीं आ रहा है मैं बता देती हूँ। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व हुणियों से एक कर लिया था जिसका नाम था सिरती नामक कर। नोट कर लीजिएगा, सिरती नामक जो कर है ये कर बाज बहादुर चंद द्वारा वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए जोशीमठ में स्थित है नरसिंह मंदिर और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बसंत देव ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव। और कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, पूछ लिया जाए तो देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ के पास ये राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन है आपका
आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जितना हो सके आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के शेयर करने से देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं क्लास से। तो आप लोग शेयर जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। प्रॉपरली यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं डेली रात को 8 बजे स्टडी विद एम पर विजिट करके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहने वाली है आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही के रिगार्डिंग, आप लोग देख लीजिएगा डेली। अगला है आपका दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। और देखिए इसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए थे, तो ये आपको याद रखना है, चांदी के सिक्के चलाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार के बाजार वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू किया और ये स्थानीय गरीबों के बीच मूल्य नियंत्रण और राशन व्यवस्था का सहारा लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? पूर्वोत्तर परिषद जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता ये निहित होती है किसमें? मंत्री परिषद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। आप लोगों को जीएस के भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की जीएस की प्रिपरेशन भी चलती रहे। आप लोग डेली इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि की बात करें, वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 1978 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी और इस योजना को वर्ष 1978 में नवनिर्मित मोरारजी देसाई सरकार ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009-10 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मुहावरे पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे कुमाऊनी मुहावरे भी इंक्लूड किए जा रहे हैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ। तो आप लोग जीएस और उत्तराखंड के साथ साथ आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है आयोग का। पौड़ा पूछी पकौड़ी का अर्थ क्या है बताना है। पौड़ा पूछी पकौड़ी, इसका अर्थ है अनिच्छा से स्वागत करना। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल मुहावरे का अर्थ है। तो भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल, इस मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्ति होना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।